सो हाय माय डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, दिस इज मानस खंडूजा। स्टूडेंट्स, अगर आपने कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग के राउंड 1 में पार्टिसिपेट करा है तो कल आपका मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया होगा। इस सेशन में मैं आपको एमडी जनरल मेडिसिन की क्या क्या क्लोजिंग रैंक रही राउंड 1 के मॉक अलॉटमेंट ऑफ कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग ये शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें अगर आप एमडी जनरल मेडिसिन को टारगेट कर रहे हो और मॉक अलॉटमेंट से आइडिया लगाना चाहते हो कि किस तरह का अब हमें चेंज करना चाहिए ताकि फर्स्ट राउंड में हमें एमडी जनरल मेडिसिन किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मिल जाए। ओके, तो इस सेशन में मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कंसिडर करा है। बैंगलोर के जो काफ़ी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी क्लोजिंग रैंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनका फीस स्ट्रक्चर भी आपको बता दूंगा और किस तरह से आप भी ये रिजल्ट को देख सकते हो और क्या क्या कोड्स आपको ध्यान रखने होते हैं। ये सब चीज़ें इस सेशन में आपके साथ में शेयर करूंगा, तो आप इसे ज़रूर देखें अगर आप एमडी जनरल मेडिसिन कर्नाटका में टारगेट कर रहे हो इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, और उसमें भी अगर आपको बेंगलोर शहर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, कर्नाटका में जो टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो बेंगलोर में है, एक बेंगलोर को हटा दिया जाए इस वाले को, तो बेंगलोर के जो अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी क्लोजिंग रैंक मैंने आपके सामने रखी है। अगर आप भी ये रिजल्ट देखना चाहते हो तो एक तरीका होता है, जैसे आपके सामने इस तरह से चीजें लिखी होंगी, मान लो M116PC4 ऐसा एक कोड लिखा होता है रिजल्ट के बाद। कैसे समझते हैं इसे? M16 का मतलब है कॉलेज कोड। तो जैसे अगर मैं M16 की बात करूं तो M16 कैंपेगोड़ा का कोड है। P हो गया उसकी प्राइवेट सीट, P का मतलब है प्राइवेट सीट, और C4 है जनरल मेडिसिन का कोड। तो आप आराम से, अगर आप पूरे कॉलेज की जगह पर आपको कोड भी अगर मिलता है काउंसलिंग के टाइम पे, तो आप देखो M16, M25, M35 ये कॉलेज के कोड होते हैं। PG क्या होती है? कैटेगरी ऑफ सीट्स, प्राइवेट सीट है, गवर्नमेंट सीट है या फिर डीम की सीट है। और C4, A1, A2 ये ब्रांचेस का कोड होता है। ओके, तो आज हम जनरल मेडिसिन कंसिडर कर रहे हैं तो आपको मिलेगा प्राइवेट PC4। तो ये PC4 है और M16, M25, M35 ये सब कॉलेजेस कोड होते हैं। आपको पता है कर्नाटका में माइनॉरिटी कॉलेजेस भी होते हैं। एक तो लैंग्वेज माइनॉरिटी होते हैं, एक रिलीजन माइनॉरिटी होते हैं। लैंग्वेज माइनॉरिटी कैसे? जैसे तेलुगु माइनॉरिटी, तमिल माइनॉरिटी, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को उसमें इजी रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे आप तमिल माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो तो आपको फायदा मिलेगा एमबीजे में। अगर आप तेलुगु माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो तो वैदई में आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये मैंने कोड्स भी लिखे हुए हैं। माइनॉरिटी कोड्स कौन कौन से हैं? तेलुगु एमई होता है, क्रिश्चियन एमसी होता है और तमिल का एमए होता है। ठीक है, फर्दर हम डिस्कशन करेंगे अभी एक एक करके। अगर हम टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ कर्नाटका की बात करें जिसकी फीस भी काफी कम होती है, वो है सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स बेंगलोर शहर में है, सबसे अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज माना जाता है कर्नाटका का। और जो एमडीएमएस की फीस है यहाँ पर आप देखोगे और प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में कम है। गवर्नमेंट सीट तो इसमें होती नहीं है, ठीक है ना, इसका अलग ही चलता है। यहाँ पे केवल ओपन सीट होती है या फिर क्रिश्चियन कोटे RC1 RC2 कैटेगरी की सीट्स होती हैं। और ओपन कैटेगरी में आप देखो 59 रैंक पर ये क्लोज हुआ। तो आप सोच सकते हो इसकी वैल्यू और डिमांड कितनी। एमबीबीएस में भी इसका इस तरह का ही हायर कट ऑफ रहता है और एमडीएमएस के लिए भी इसका आप देखोगे काफी हायर कट ऑफ रहेगा। तो इफ यू आर अ टॉपर, अगर आप टॉप कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और प्राइवेट और ओपन में अंतर क्या होता है मैं आपको ये समझा दूं। प्राइवेट सीट होती है कर्नाटका के कैंडिडेट्स के लिए और ओपन सीट्स होती है ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए। दोनों की फीस सेम होती है, प्राइवेट में कर्नाटका वाले, ओपन सीट होती है कर्नाटका के बाहर वाले कैंडिडेट्स के लिए। फीस दोनों के लिए यहाँ पर सेम है, उनको भी 12,04,000 देने हैं, 12.4, और ओपन सीट वालों को भी 12.4 देने। बस ओपन सीट पे ये है कि ओपन सीट में कर्नाटका प्लस अदर स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर जो प्राइवेट होती है वो स्पेशली केवल कर्नाटका कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ओपन इज एवरीथिंग, ओपन फॉर एवरीवन, बट प्राइवेट इज जस्ट फॉर कर्नाटका कैंडिडेट्स। फिर सेकंड रैंक पे अगर हम बात करें तो कैंपेगौड़ा काफी अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। वंस अगेन इट इज आल्सो इन बैंगलोर और इनकी फीस 13.8 लैक्स इस सेशन के लिए आपको मॉक अलॉटमेंट में भी मेंशन दिख गई होगी और इन्होंने
पहले भी शेयर करी थी। तो ये 6159 पे बंद हुई प्राइवेट सीट यानी कर्नाटका के स्टूडेंट के लिए, और ओपन सीट यानी ऑल ओवर इंडिया अगर कोई इसमें अप्लाई करता है तो उसके लिए 5504 पे कॉलेज बंद हो गया। वैदेही एक तेलुगु माइनॉरिटी कॉलेज है, तो आपको यहाँ पे ओपन, प्राइवेट और एमई कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक भी आपको दिख रही होगी। तो आप कहीं पीसी देख रहे हो पर आप ये नहीं देख रहे हो कि एमई लिखा है उसके ब्रैकेट में, तो एमई आपकी क्लोजिंग रैंक नहीं है। एमई इज द क्लोजिंग रैंक फॉर द स्टूडेंट्स दैट बिलोंग टू तेलुगु माइनॉरिटी। तो वैदेही में उनका कोटा है और इजीली उनको एडमिशन मिल जाता है। उनकी रैंक मैंने अभी डिस्कस नहीं करी है। 6233 पे ये प्राइवेट सीट कर्नाटका वालों को तो इजीली मिलेगा ना, उनका हायर है। और 6108 ओपन यानी ये स्टूडेंट राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई हो गई या फिर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं का भी कैंडिडेट हो सकता है। ओपन सीट इज ओपन फॉर एवरीवन। फीस 13,88,744। Once again, the city is Bangalore. I'm talking about Bangalore because Bangalore is one of the preferred cities. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो उस पर पेशेंट लोड आपको अच्छा मिलेगा, और हैं ही बहुत अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है ना। बैंगलोर शहर के कॉलेजेस है भी अच्छे, और फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी की वजह से और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, प्रो में बहुत ज़्यादा रहता है। फिर फादर मुलर एक काफ़ी अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, यही मैं लिस्ट में मैंगलोर में यूटिलाइज कर रहा हूँ, ये भी काफ़ी अच्छी सिटी माना जाता है। और फादर मुलर में क्योंकि सीट्स कम है प्राइवेट और ओपन, तभी आप देख रहे हो क्लोजिंग रैंक थोड़ी कम है, 4232 और 4036 ओपन की। तो ओपन के लिए तो मुश्किल ही सफर है। कर्नाटका वाले कैंडिडेट्स को थोड़ा सा एज मिलता है एज कंपेयर टू ऑल अदर कैंडिडेट्स दैट आर नॉट द डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका कैंडिडेट्स का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि उनको गवर्नमेंट सीट भी मिल जाती है प्राइवेट में। जैसे वो 7 लाख वाली सीट्स के लिए कर्नाटका डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, पर आप लोग नहीं हो। वो भी मैं डिस्कस करूंगा, तो आप चैनल से जुड़े रहना, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटका काउंसलिंग में मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हो कि सर मेरे को एमडी एमएस जनरल सर्जरी या एमडी रेडियो डायग्नोसिस के बारे में इस कॉलेज की कट ऑफ चाहिए, क्लोजिंग रैंक चाहिए, तो आप पेड काउंसलिंग के थ्रू वो जान सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि मॉक के बाद कितना चेंज हो सकता है और क्या आगे के राउंड में मुझे वो कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो वो पेड काउंसलिंग के थ्रू व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली कोई डाउट्स नहीं पूछ पाओगे, बट हाँ पेड काउंसलिंग के लिए आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। एमबीजे तमिल माइनॉरिटी का कॉलेज होता है, अच्छा है काफी, 7075 वंस अगेन बैंगलोर शहर में है। जीएमपीएच का मतलब, अब देखो पीएच आप ये मत समझना फिजिकली हैंडीकैप, जीएम जनरल मेरिट, पी इज प्राइवेट एंड एच इज हैदराबाद कर्नाटका रीजन। इस कॉलेज में जो जीएमपी की सीट है, ठीक है ना, तो ये तमिल माइनॉरिटी का कॉलेज है, ठीक है। और यहाँ पर हैदराबाद कर्नाटका रीजन में 15,708 पे बंद हुआ, और ओपन ये 7,075 पे बंद हुआ। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि हैदराबाद कर्नाटका रीजन का जो रिजर्वेशन रहता है, जैसे कर्नाटका में एक जीएमपीएच कोटा होता है, हैदराबाद कर्नाटका कोटा, तो उसके थ्रू ये एडमिशन हुआ है, जीएमपी में नहीं है सीट इसमें। कर्नाटका कैंडिडेट के लिए इसमें सीट नहीं थी, वो ओपन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर हैदराबाद कर्नाटका रीजन को जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 15,708 पे एमबीजे बंद हुआ। तभी आप इतना बड़ा जंप देख रहे हो, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटका रीजन में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होंगे और उनको एक सीट जनरल मेडिसिन में अगर रिजर्व हो जाती है, तो फिर आप उस वजह से सोच सकते हो, अगर किसी कैटेगरी में आपका रिजर्वेशन है और वो कैटेगरी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है ना, तो आप देखोगे रैंकिंग काफी ज्यादा ऊंची जाती है। आप एसटी की क्लोजिंग रैंक देखना, नंबर ऑफ एसटी कैंडिडेट्स कम होते हैं ऑल इंडिया में भी, तभी उस वजह से आप देखो 1,70,000 1,66,000 तक जाती है। पर ओबीसी कैंडिडेट्स का मैं आपको एमबीबीएस का बता रहा हूँ अभी 2 मिनट के लिए, और ओबीसी अगर आप देखो नंबर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स जनरल के बराबर हो गए, तो ओबीसी और जनरल की जो रैंक्स है ना वो बराबर होती जा रही है। तो रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको होता है जो नंबर में कम हो। तो हैदराबाद कर्नाटका के इस रीजन की सीट पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे पार्टिसिपेट करने के लिए, तभी ये 15,708 पे बंद हुआ। दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, दिस इज नॉट हैंडीकैप, इट इज जीएमपी जनरल मेरिट प्राइवेट हैदराबाद कर्नाटका रीजन सी। ओपन सीट टफ कॉम्पिटिशन 7075, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर also a good college in Bangalore, 7501 for private, that is Karnataka region also, and 6622 for the open seat. Okay,
यानी कोई भी ऐसा स्टूडेंट दैट इज नॉट अ डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका कैन पार्टिसिपेट फॉर दिस ओपन सीट। फीस विल बी सेम, सबकी फीस सेम है प्राइवेट में। सेंट जॉन्स को हटा दे तो 13.8 13.8 13.8 लाख है। एमएस रमैया सबसे महंगे कॉलेजेस में गिना जाता है और सबसे अच्छा भी गिना जाता है। तो अगर आप फाइनेंशियली काफी मजबूत हो, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, देन यू शुड गो फॉर दिस कॉलेज। इट इज ऑल्सो इन द टॉप 50 ऑफ NIRF रैंकिंग। काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एमएस रमैया 14,144 प्राइवेट सीट यानी कर्नाटका कैंडिडेट के लिए बंद हुआ, और 9,307 पे ओपन सीट यानी ऑल ओवर इंडिया का कोई कैंडिडेट रहा होगा। मॉक अलॉटमेंट में उन्हें ये 9307 पे मिला। 50 लाख इसकी फीस है। केवल ट्यूशन फी की बात हो रही है, बैंगलोर में सिचुएटेड है। 50 लैक्स इसकी फीस है फॉर MD जनरल मेडिसिन। बैंगलोर में है। एक कॉलेज बैंगलोर का डिस्कस करा, बाकी सब मैंने बैंगलोर के डिस्कस करे। अगर आपको इंडिविजुअली कोई भी प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानना है तो वंस अगेन आप इस नंबर पे पेड काउंसलिंग के थ्रू डिस्कशन कर सकते हैं। मॉक अलॉटमेंट से बच्चों को आइडिया लग गया कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और ज़्यादा कॉलेज उन्होंने भरे नहीं, या फिर वो अंडर कॉन्फिडेंट रहे। तो ये चेंज करेगा। 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, शायद स्टूडेंट्स और कॉशियस हो जाएं, और जहां उन्होंने नीचे वाले कॉलेजेस नहीं भरे थे वो भी वो भरना शुरू कर सकते हैं। तो ये ज़रूर चेंज होगा। 2,000 ऊपर या 2,000 नीचे क्लोजिंग रैंक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो आप पेड काउंसलिंग लिए वंस अगेन मेरा इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप फॉलो करके इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी वीडियोस में अपलोड करता हूँ, ठीक है, जिससे आप फटाफट आइडिया लगा सको कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रिजल्ट आ गया, क्या नोटिफिकेशन आ गई। और टेलीग्राम पे मैं सारा डेटा शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि कर्नाटका काउंसलिंग में बार बार वो मेंशन करते हैं यू शुड रेगुलरली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। वी कैन प्रोवाइड नोटिसेस ड्यूरिंग एनी आवर एंड दैट वुड मेक डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आपने फौरन उस नोटिफिकेशन को नहीं देखा तो आप डिसीजन लेने में आपको टाइम लगेगा, और इतना टाइम हो नहीं पाता। जैसे आपको पता है, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। अभी नहीं करने हैं, अच्छी बात है, पर आपको आगे चल के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करने हैं। अब एकदम से उन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमें बैंगलोर जाना है, फटाफट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। तो ये क्लॉज आप याद रखना। राउंड 2 में आपको पार्टिसिपेट करना है, अगर कॉलेज मिले चाहे ना मिले, आप ग्रेड में जाना चाहते हो, हर केस में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। इस समय नहीं करने, पर राउंड 2 से पहले ये करवा लेंगे। इस वीडियो से आपकी हेल्प हो तो ज़रूर लाइक करें। इसी के बाद मैं रेडियो डायग्नोसिस की भी इस तरह की वीडियो बनाऊंगा। कोई पर्टिकुलर कॉलेज अगर आपको इसमें ऐड करना है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश दोनों के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग के रेगुलर अपडेट्स, क्लोजिंग रैंक्स इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल मानस खंडूजा 1430 पे आप ज्वाइन कर इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। 2 दिन आपके पास हैं, थोड़ा डिसाइड अच्छे से करें और राउंड 1 का सही बिल्कुल प्रायोरिटी अपनी भरें, क्योंकि राउंड 1 की जो चॉइसेस हैं वही राउंड 2 में आपकी लगती हैं। आप दोबारा नए ऐड नहीं कर पाओगे कोई कॉलेज। ओके, बाय बाय, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।